443 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का भुगतान हुआ। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 14,998 और 35,443 करोड़ में सीधा सीधा जस्ट डबल का अंतर है। यही मंशा है आदरणीय मोदी जी की और यही मंशा है आदरणीय योगी जी की कि किसान की आय को बहुत तेजी के साथ बढ़ाना है। 18-19 में हमने संपूर्ण भुगतान किया, 19-20 में भी 35,899 करोड़ रुपए का भुगतान किया। और मित्रों, ये जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण है कि पिछली सरकार का बकाया 10,661 करोड़ रुपए का भुगतान भी योगी सरकार ने करने का काम किया। यदि मैं 5 साल से तुलना करूं तो जहां समाजवादी पार्टी के 12 से 17 तक के कार्यकाल में गन्ना किसानों को 95,215 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, वहीं योगी सरकार ने 4 वर्षों में अब तक 1,42,311 करोड़ रुपए का भुगतान करने का काम किया। मित्रों, 5 वर्षों में 95,000 करोड़ और 4 वर्षों में 1,42,311 करोड़ रुपए का भुगतान, ये अपने आप में स्पष्ट है कि योगी सरकार की मंशा क्या है। लगातार किसानों के हित में फैसले, किसान हमारे मुख्य एजेंडे में है, लगातार किसान को बढ़ाना। और मैं साथ साथ किसान भाइयों का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि किसान भाइयों ने भी लगातार आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी की नीतियों के साथ चल करके, उनके द्वारा जो किसान हित की योजनाएं दी गई उनके साथ चल करके लगातार परिश्रम की पराकाष्ठा की है। मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। हमने, आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 46 लाख किसान सीधा एक रजिस्टर्ड किसान है गन्ना सोसाइटियों के साथ। 18-19 में हमने 100% भुगतान कर दिया है, 19-20 का 100% भुगतान कर दिया है। और आप सब जानते हैं कि इस वर्ष में भी हमने अब तक 84% गन्ना भुगतान कर दिया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक पिछले 15 वर्षों में आज की तारीख तक का यदि मैं आंकड़ा बताऊं, आज 3 सितंबर है, आज की तारीख तक पिछले 15 वर्षों का यह भुगतान सर्वाधिक भुगतान है परसेंटेज में। अब तक 3 सितंबर में 84% भुगतान अब तक का सर्वाधिक भुगतान है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मॉनिटरिंग है, वो जो लगातार हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वो लगातार हमारे विभाग का मार्गदर्शन करते हैं, इसके लिए निश्चित रूप से मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इसके पीछे एक बड़ी पृष्ठभूमि भी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो चीनी का हल है, कोरोना काल आया, लगातार आपने देखा होगा कैसा संकट था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना से, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में एक भी दिन शुगर मिलों का संचालन बंद नहीं हुआ। हमने लगातार पिराई सत्र जारी रखा। किसान भाइयों का अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने पूरा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया और उत्तर प्रदेश में 23 जून तक शुगर मिलों को चलाया गया, जो अपने आप में एक बड़ा इतिहास है। गन्ने के उत्पादन में भी एक भारी परिवर्तन देखने को मिला। मैं आपसे आंकड़ों के साथ बताना चाहता हूं कि यदि मैं 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17 की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन 5720 लाख मीट्रिक टन था, 5720 लाख। फिर मैं 17, 18, 18, 19, 19, 20 और 20, 21 की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन 8475 लाख मीट्रिक टन है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन बढ़ा है। 1 हेक्टेयर में उत्तर प्रदेश में गन्ने के उत्पादन का एवरेज, जब हम 16-17 के आंकड़ों पर जाते हैं तो 1 हेक्टेयर में गन्ने का उत्पादन 66 टन पर हेक्टेयर था और आज उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन 81.5 टन पर हेक्टेयर है। ये है किसान की आय बढ़ाने के पीछे एक रणनीति के साथ काम करने का आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी का संकल्प। पहले दिन मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि किसान को तकनीक के साथ जोड़ना है, किसान को तकनीक के साथ लेकर के आगे बढ़ना है और सबसे पहले किसान को विश्वास के साथ आगे बढ़ाना है। और उस विश्वास का परिणाम है कि हम देखते थे पूर्वांचल में
पैरेलल कांटे चलते थे। एक तरफ सरकार का कांटा चलता था, एक तरफ गन्ना माफिया का कांटा चलता था। आदरणीय योगी जी ने कहा पूरी तरह से गन्ना विभाग से ये जो माफिया है, इसे माफिया को समाप्त करने का काम किया जाए। मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया और 3 लाख से ज्यादा बेसिक सट्टे बंद करने का काम उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने योगी सरकार में किया। उसका फायदा यह हुआ कि अब किसान को सीधा लाभ हो रहा है, छोटे किसान को सीधी पर्ची पहुंच रही है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने ई गन्ना ऐप बनाया, जिसने अपने सारे सिस्टम को डिजिटाइज किया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमने एसएमएस से पर्ची भेजनी शुरू की, हमने सारे माफियाकरण को समाप्त किया और उसका परिणाम है कि जो छोटा किसान है, जो लघु और सीमांत किसान है, उस किसान तक पर्ची बहुत आसानी के साथ जानी शुरू हुई। हमने अध्ययन के साथ देखा कि सेंटर से लेकर के मिल तक की दूरी यदि 10 किलोमीटर भी है तो भी किसान को 8 रुपए 75 पैसे किराया देना पड़ता है। हमने कहा 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर 8 रुपए 75 पैसे किराया नाइंसाफी है। उसमें परिवर्तन करते हुए 42 पैसे प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर करने का काम किया। मानो 8 रुपए 75 पैसे जो किराया था वो घट करके 4 रुपए 20 पैसे करने का काम किया। 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा गन्ना किसानों का सीधा लाभ इस किराए को घटाने से पहुंचाने का काम योगी सरकार ने किया। पिराई की बात, मैं पिराई का आंकड़ा आपके बीच में रखना चाहता हूं। यदि मैं 13-14 की बात करूं और 13-14 से सीधा 16-17 तक आ जाता हूं तो 2918 लाख टन पिराई उत्तर प्रदेश में गन्ने की हुई। और 17-18 से लेकर के 18-19, 19-20, 20-21 तक मैं आऊं तो 4289 लाख टन पिराई उत्तर प्रदेश में गन्ने की हुई। मैं कह सकता हूं आजादी के बाद अब तक की ये सर्वाधिक पिराई है। अभी मैंने आपको बताया कि 4289 लाख टन ये आजादी के बाद की अब तक की सर्वाधिक पिराई है। हमने छोटी छोटी बातों को फोकस करने का काम किया। मैं देखता था कि उत्तर प्रदेश में बड़ी मात्रा में क्रेशर थे, लेकिन क्रेशर उद्योग समाप्त हो गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा इसका अध्ययन करो, कारण समझो कि क्यों क्रेशर उद्योग समाप्त हुआ है। ये किसानों के लिए वैकल्पिक बाजार है, वरना किसान को मिल पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। अध्ययन किया तो बात सामने आई कि सरकारों की किसान विरोधी नीतियों के कारण इस प्रकार का 10 वर्षों में रवैया जो रहा, उससे परिणाम आया कि शुगर मिल से क्रेशर की दूरी एयर डिस्टेंस 15 किलोमीटर से कम नहीं हो सकती। ये नीति बना दी। अध्ययन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस दूरी को घटा करके 15 किलोमीटर से 7.5 किलोमीटर करने का काम किया। और 7.5 किलोमीटर का लाभ जो सबसे बड़ा हुआ है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि 272 नई खांडसारी इकाइयां 25 सालों के बाद उत्तर प्रदेश में लगी और जिनकी क्षमता 68,000 टीसीडी की है, जो लगभग 15 शुगर मिलों के बराबर है। 9 करोड़ कुंटल गन्ना पिछले वर्ष इन खांडसारी उद्योगों ने पिराई किया। और सबसे बड़ी बात, जो सपना है मोदी जी का, योगी जी का, और योगी जी ने गांव के विकास को फोकस किया उत्तर प्रदेश के अंदर, हमने 35,000 से ज्यादा ग्रामीण रोजगार का सृजन करने का काम किया। गांव में क्रेशर चलता है, गांव में कोल्हू चलता है तो सैकड़ों लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। वो गांव के लोग होते हैं, पिछड़े समाज के लोग होते हैं, वंचित समाज के लोग होते हैं, जिन्हें रोजगार की आवश्यकता है। बड़ी मात्रा में वो वर्ग होता है। उन लोगों ने बहुत हाथों हाथ इस योजना को लिया। जहां गन्ना किसानों को भारी फायदा हुआ, वहीं रोजगार के भी अवसर सृजन होने का काम किया। मित्रों, मैंने पहले ही कहा कि तकनीक के साथ किसानों को जोड़ने का काम। माननीय प्रधानमंत्री जी ने टारगेट दिया, अगस्त 18 में बायोफ्यूल पॉलिसी लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी आए। उन्होंने कहा कि एथनॉल ब्लेंडिंग का एक कार्यक्रम चलना है, एथनॉल का उत्पादन बढ़ाना है। हमने उत्तर प्रदेश में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा एथनॉल का उत्पादन होगा तो शुगर मिल कहीं ना कहीं एक तरह से किसान का भुगतान करने में सक्षम हो जाएंगी। उस तरफ हमने काम किया। और मैं बताना चाहता हूं तकनीक का कितना फायदा होता है कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में एक भी शुगर मिल बी हैवी मोलाइसिस से एथनॉल नहीं बनाती थी। आज उत्तर प्रदेश में 55 से ज्यादा शुगर मिलें
बी हैवी मोलाइसिस से एथेनॉल बना रही है। उसी का परिणाम है, उस नीति का ही परिणाम है कि कोरोना काल के चलते हुए भी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की स्थिति होते हुए भी हम लोग आज 84% करंट सीजन का भुगतान कराने में सफल हुए हैं। ये आदरणीय योगी जी की उस तकनीक का परिणाम है। पिछले वर्ष का एक पैसा बकाया नहीं है। जहां पिछले वर्षों के लिए लड़ाई होती थी, संघर्ष होता था, धरने होते थे, प्रदर्शन होता था, पिछले वर्ष का पूरे उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का एक पैसा बकाया नहीं है। और इस वर्ष का भी 84% भुगतान गन्ना किसानों का योगी सरकार ने सुनिश्चित किया है। और जो भुगतान बचा है उसके लिए भी योगी जी ने स्पष्ट कहा है कि गन्ना पिराई सत्र चलने से पहले इस 16% भुगतान को भी हम सुनिश्चित करने का काम करेंगे। यह है किसानों के प्रति स्पष्ट मंशा। मैं एथेनॉल की चर्चा आपसे कर रहा था। यदि मैं उस समय 16-17 की बात करूं तो 42 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन उत्तर प्रदेश के अंदर होता था, 42 करोड़ लीटर, और आज बढ़कर के वो 99 करोड़ लीटर हो गया है। आज हम देश में एथेनॉल के उत्पादन में नंबर 1 है, चीनी के उत्पादन में देश में नंबर 1 है, गन्ने की पिराई में देश में नंबर 1 है। यह है योगी सरकार का किसानों के प्रति जो स्नेह है और योगी सरकार का जो किसानों के प्रति रवैया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मैं कह सकता हूं ये उसका परिणाम है। किसी भी फसल पर सरकार का रुख क्या है, यदि ये फॉर्मूला देसी स्टाइल में गांव की भाषा में तय करना हो तो सबसे बड़ा फॉर्मूला है कि सरकार की मंशा उस फसल के साथ क्या रही है, उसका क्षेत्रफल बढ़ा है कि उसका क्षेत्रफल घटा है, क्या रुझान है उस फसल के प्रति किसान का। मैं किसान भाइयों का अभिनंदन करूंगा कि आदरणीय योगी जी, आदरणीय और मैं कह सकता हूं योगी सरकार की नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश में 4 वर्षों में 8 लाख हेक्टेयर गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ा है। 8 लाख हेक्टेयर, 20 लाख हेक्टेयर से हम सीधे 28 लाख हेक्टेयर पर पहुंचे हैं। यह सरकार का, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गन्ना किसानों के हित में किए हुए कदम का ही परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का रुझान बहुत तेजी के साथ एक तरह से बढ़ा है। मित्रों, लगातार मैंने आपसे कहा कि उत्पादन में हम लोग बढ़े, चीनी के मिलों के संचालन में हमने ऐतिहासिक काम किया, और अभी कुछ ही दिन पहले ये शानदार कार्यक्रम मैं उत्तर प्रदेश के समस्त किसानों की ओर से, केवल गन्ना किसानों की नहीं, समस्त किसानों की ओर से, चूंकि मैं मंत्री बाद में हूं, पहले किसान का बेटा हूं, मैं मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में सारे किसानों को बुला करके 20 मिनट मुख्यमंत्री जी बोले और 46 मिनट किसान बोले। एक एक किसान को पूरी तरह सुनने का काम किया, एक एक बात को फोकस करने का काम किया। किसान भाइयों ने कुछ बातें रखी, मौके पर ही समाधान करने का काम योगी जी ने किया। कुछ विषय पर किसान भाइयों ने चर्चा की। आदरणीय योगी जी ने कहा कि हम किसी भी किसान का यदि बिजली का बिल बकाया है तो उसके कनेक्शन को काटा नहीं जाएगा। कुछ लोगों ने पराली की बात कही, उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। उन पर जो मुकदमे वापस हुए हैं उन मुकदमों को वापस करने का काम योगी सरकार करेगी। साथ ही साथ गन्ना मूल्य की भी बात लोगों ने रखी कि आदरणीय योगी जी, आपने भुगतान बहुत अच्छा करा दिया है, आपने मिलें लगा दी है, आपने मिलों को की जर्जर स्थिति से बाहर आप ले आए हो, पर्ची व्यवस्था आपने ठीक कर दी है। लेकिन आदरणीय योगी जी, थोड़ा सा यदि भुगतान गन्ना मूल्य भी बढ़ जाए तो किसानों के हित में होगा। मैं अभिनंदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने कहा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है किसान की आय दोगुना करनी है। जो भी काम किसान के हित में करना पड़ेगा, किसान की आय बढ़ाने के लिए करना पड़ेगा, वो सारे काम योगी सरकार करने का काम करेगी। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, मैं आपके साथ स्पष्ट रूप से शेयर करना चाहता हूं कि हम गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य भी बढ़ाने वाले हैं। और उसकी एक प्रक्रिया है। गन्ना आयुक्त के स्तर पर बैठक हो चुकी है, मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक हो चुकी है, कुछ गन्ना किसानों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का संवाद हो चुका है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, अभी हम और किसान संगठनों के साथ बातचीत करेंगे और किसान डेलीगेशन के साथ बातचीत करेंगे, एक एक बात का विश्लेषण करेंगे और एक अच्छा भाव
गन्ना किसानों को देने का काम करेंगे। हमारी मंशा है कि किसान को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने का काम मोदी योगी सरकार करने में लगी हुई है। यही हमारी मंशा है, क्योंकि किसान हमारे एजेंडे में है। किसान को प्रमुखता के साथ, चाहे आपने देखा होगा, चाहे 86 लाख किसानों का 38,000 करोड़ से भी ज्यादा ऋण मोचन का विषय रहा हो, चाहे डार्क जोन में बिजली के कनेक्शन देने का विषय, 1 लाख से ज्यादा किसानों को बिजली के कनेक्शन देने का काम आदरणीय योगी जी ने किया, चाहे नई मिल लगाने का विषय रहा हो, चाहे किसान सम्मान निधि का विषय रहा हो, चाहे गेहूं धान खरीद का विषय रहा हो, 9 लाख मीट्रिक टन खरीद को बढ़ा करके 66 लाख मीट्रिक टन करने का काम योगी सरकार ने करने का काम किया। एक एक विषय पर फोकस करने का काम योगी जी ने किया है। हम किसान भाइयों को मैं आपके माध्यम से निश्चित रूप से उनका धन्यवाद करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए कि आपने प्रोडक्शन भी बढ़ाया है, आपने पिराई में भी सहयोग किया है, आपने कोरोना काल में मिलों के संचालन में भी सहयोग किया है। निश्चित रूप से सरकार आपके साथ खड़ी है और हम गन्ना मूल्य निश्चित रूप से बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि योगी जी ने कहा है, किसानों के साथ संवाद में कहा है, और अभी और उसका विश्लेषण करते हुए गन्ना किसानों के जो संगठन है उनके साथ बातचीत करते हुए, अन्य किसानों के डेलीगेशन के साथ बात करते हुए, और जो भी उसकी औपचारिकताएं हैं उन सारी औपचारिकताओं को करते हुए हम गन्ना मूल्य बढ़ाने की ओर बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। आपने मेरी बात को बहुत धैर्य के साथ सुना। मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और इस बात के लिए आपका अभिनंदन हृदय से करना चाहता हूं कि आपने उत्तर प्रदेश में जो भी काम सरकार ने किया उस काम को किसानों तक पहुंचाने का काम किया, जागरूक करने का काम किया, नीतिगत किसान को जोड़ने का काम किया, और एक एक तकनीक के साथ, एक एक तकनीक किसान को समझ में आए उसके साथ भी हमारी सारे मीडिया मित्रों ने बहुत बेहतर काम किया। इसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। पहला सवाल ये है कि इस बार जो पेराई सत्र शुरू होना है उसके लिए रिजर्वेशन की जो मीटिंग है, क्या वो यहाँ गन्ना किसानों को बुला के करेंगे या वर्चुअल करेंगे? नंबर 1 सवाल है। दूसरा ये है कि क्या इस बार क्रय केंद्र बढ़ाए जा रहे हैं? और तीसरा सवाल ये है कि विशेष तौल केंद्र जो आपने कॉन्सेप्ट शुरू किया था कि कुछ विशेष तौल केंद्र जहाँ किसानों को ज्यादा सुविधाएं दी जा रही है, मशीनों से गन्ना तोड़ा जा रहा है, क्या वो केंद्र और बढ़ेंगे? संतोष जी, आप बहुत सीनियर संवाददाता हैं। किसान के हित में जो भी होगा वो सारे फैसले हम लोग करेंगे। हमें कहीं लगेगा किसान को क्रय केंद्र देने से उसका लाभ हो सकता है, क्रय केंद्र देंगे। हम लोगों को निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि किसान के हित में सरकार खड़ी है। जो भी सुझाव, जो भी फैसले अब तक हमने लिए हैं वो सारे फैसले किसानों के सुझाव के आधार पर लिए हैं। इसमें भी किसानों का जो सुझाव होगा उसके आधार पर हम लोग फैसले करेंगे। कांग्रेस लगातार बोल रही है गन्ना मूल्य को लेकर आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि सबसे ज्यादा गन्ना मूल्य पंजाब में है, तो जो गन्ना मूल्य आपको बढ़ाने वाले हैं क्या पंजाब से ज्यादा होगा या पंजाब? मैं केवल इतना कहूंगा कि सर्वाधिक किसानों ने आत्महत्या की है तो यूपीए सरकार में की है। ऐसे संवेदनहीन लोग जो कोरोना के समय में भी 1000 बसों की सूची में 400 नंबर ट्रैक्टर के देते हो, 200 नंबर टेम्पू के देते हो, जो आलू डाल करके सोना पैदा करने की बातें करते हो, उनका खेती किसानी से मतलब क्या है? वो केवल ट्विटर की राजनीति कर रहे हैं, इससे बार वो आते नहीं। और दुर्भाग्य है कि लगातार वो बातें बोलते हैं जो सत्यता की धरातल पर नहीं है। बेहतर होता कि वो ये भी ट्वीट करते कि पंजाब में गन्ना किसानों का कितना बकाया है। ये 3 साल जो पूरे के हम देख रहे थे कि कोई मूल्य बढ़ाए नहीं गए, तो ऐसा क्या वजह रही कि 3 साल तक क्या जरूरत नहीं समझी गई, किसानों की जरूरत नहीं थी, या फिर और कौन सी वजह आप देखते रहे कि वो अब बढ़ाने की ये बात आई? मुख्यमंत्री जी ने जब कहा 3 साल ऐसा क्यों रुका था? हमने आते ही गन्ना भाव बढ़ाया था 10 रुपए कुंटल, और मैंने आपको विस्तार से बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा हमेशा रही है कि हम एक मजबूत और स्थिर ढांचा खड़ा करें। इसलिए तकनीक का आधार पर प्रोडक्शन बढ़ाने का विषय रहा हो, या तकनीक से जोड़ने का विषय रहा हो, या किराया घटाने का विषय रहा हो, परोक्ष रूप से सदैव गन्ना किसानों के साथ सरकार खड़ी रही।
और निश्चित रूप से गन्ना किसानों का जो सुझाव आया है उस सुझाव पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 70 रुपए का तेल 3 सालों में 100 रुपए पार कर गया। तो फ्यूल प्राइस के साथ किसानों की लागत बढ़ती है, जब लागत बढ़ रही है तो गन्ना मूल्य वृद्धि क्यों नहीं हुई? मैं केवल इतना कहूंगा कि आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी लगातार किसानों के हित में उन्होंने फैसले किए हैं। यदि वो 2012-13 की एमएसपी देखें और अब 2019-20 की एमएसपी देखें तो उनमें समझ में आ जाएगा। और मैं आपके माध्यम से उन्हें संदेश देना चाहता हूं प्रियंका जी को कि वो जरा एक बार एमएसपी का अध्ययन कर लें तो उन्हें इस बात